Hello guys, welcome back, and today we're solving this problem called as evaluate reverse polish notation. This is problem 150 on lead code and एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है. काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलेटिव क्वेश्चन है. सो लेट्स सी. हमें कहते हैं यू हैव बीन गिवन एन array of strings called as tokens that represents an arithmetic expression in a reverse polish notation. Evaluate the expression written in integer that represents the value of the expression. हम नोटेशन के बारे में बात करेंगे, रिवर्स पॉलिश नोटेशन के बारे में बात करेंगे. एक और नोटेशन जो होती है इनफिक्स नोटेशन, जो आपने काफ़ी बार देखा, उसके बारे में बात करेंगे. कुछ रूल्स देख लेते हैं. नोट दैट द वैलिड ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स आर बेसिकली वैल्यूज. दे कैन ईदर बी एन इंटीजर और बेसिकली दे कैन बी अनदर एक्सप्रेशन. द डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर्स ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो. विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस. There will not be any division by zero. The input represents a valid arithmetic expression in a reverse polish notation. We'll explain this first. Reverse polish notation क्या होता है, and then we'll talk about this. The answer and all the intermediate calculations can be represented in a 32-bit integer. ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर जो भी होगा, जो भी इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन वैल्यूज होगी, दैट वैल्यूज कैन बी अकोमोडेटेड इनटू एन इंटीजर टाइप. तो हमें ऐसा कोई सोचना नहीं है कि क्या ये ओवरफ्लो कर सकता था या फिर अंडरफ्लो कर सकता था, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं. ठीक है. Now let's go and think about the few things that we talked about, right? The first thing is कि division should always truncate towards zero. तो basically अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ 4 से, ठीक है, तो 9 को डिवाइड करने से 4 से क्या आता है, बेसिकली इट कम्स अराउंड 2.25, है ना. लेकिन ट्रंकेट ऐसे होना चाहिए ये डिविजन, लाइक, तो बेसिकली अगर ये ट्रंकेट हो जाता है 2 के टुवर्ड्स, देन व्हाट इज हैपनिंग इज कि दिस 2 इज एक्चुअली मोर टुवर्ड्स जीरो. देन अगर इसका डिवीजन ट्रंकेट होकर 3 हो जाता, ठीक है. तो ये कह रहा है कि हमारे जावा में बेसिकली ऐसे ही होता है कि अगर 9 को मैं डिवाइड कर दूँ 4 से, तो जो भी डेसिमल वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली खा देता है. तो इसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर द पॉजिटिव नंबर्स. फॉर नेगेटिव नंबर्स व्हाट हैपेंस, इसकी लेट्स से इफ आई डिवाइड -9 बाय 4, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा -2.25. गुड थिंग फॉर अस इज इन जावा क्या होता है कि -2.25 कैन ऑल्सो basically -2.25 if I draw a line here, right? तो -2.25 is here, let's say, और 0 कहीं नहीं यहाँ पे है ना. तो जावा में एक्चुअली ये डिवीजन भी क्या करता है, डेसिमल को खा जाता है, एंड देन -2 इज एक्चुअली ये हमारा फाइनल आंसर आता है इंटीजर डिवीजन करने के बाद. दिस -2 इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स 0. तो जावा में वी आर सेफ हियर, बट इफ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि डिवीजन वहाँ पे कैसे वर्क करता है. जावा में वी आर जस्ट सेफ देयर, राइट. इट ऑलवेज डिवीजन इज हैपनिंग इन सच अ वे कि जो वैल्यू आ रही है इट इज टुवर्ड्स 0 ट्रंकेट होने के बाद. ओके, तो वो हमने सॉल्व कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स. द फर्स्ट इज द इनफिक्स नोटेशन. ठीक है, इनफिक्स नोटेशन आपने बहुत बार देखा होगा. इनफिक्स नोटेशन आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, लाइक 6 × 4 + 9 - 4 डिवाइड बाई 3 + 1. ओके, तो इनफिक्स नोटेशन आपको लगता है कि यार ये तो सिंपल सा, ये वी कुड हैव यूज्ड समथिंग लाइक दिस कि मैं बेसिकली एक रूल बना दूँ कि लेफ्ट टू राइट मेरे को बस इवैल्यूएट करना है. तो क्या होगा, 6 × 4 क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा. दैट 24 + 9 - 4 डिवाइड बाई 3 + 1. देन 24 + 9 इज 33, राइट. दिस बिकम 33 - 4 डिवाइड बाई 3 + 1. देन 33 - 4 becomes 29 डिवाइड बाई 3 + 1. Then 29 divided by 3 becomes let's say 9 + 1. तो ये अपना हो जाएगा 10. ठीक है, 10 यहाँ पे एक आउटपुट है. बट यू ऑल्सो नो अबाउट डिफरेंट मैथमेटिकल रूल्स जहाँ पे हमारा बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिविजन को हम पहले इवैल्यूएट करते हैं, देन डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट. सो वी कैन से कि ये पहले हमारा इवैल्यूएट होकर दिस विल बिकम 24 एंड दिस -4 डिवाइड बाई 3 दिस विल बिकम -1. एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन से 24 + 9 - 1 + 1. तो ये अपना हो जाएगा 24 + 9 इज 33 -1 + 1. तो 32 + 1 अगेन 33. तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आ गया, 33 आ गया, राइट. ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ मैथमेटिकली हमने कुछ कर लिया. और एक्चुअली हमने आप कुछ अजम्पशन भी करी थी कि यार 4 से डिवाइड बाई 3 एक्चुअली हम उसको 1 करते हैं, बट ऐसा नहीं होता ना. 4 डिवाइड बाई 3 का 1.33 कुछ होगा मैथमेटिकली, राइट. बट लेट्स से वी डिड दिस ट्रंकेशन एंड ऑल, ये जनरली हमारे प्रोग्रामिंग पे होता है, ठीक है. बट वॉट वी आर सीइंग इज कि जब भी हमारे आउटपुट आ रहा है ना फॉर द सेम एक्सप्रेशन, राइट, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स और इफ यू डू फॉलो द रूल्स, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इनफिक्स नोटेशन थोड़ा सा रूल्स के मामले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. ऑल्दो वी हैव व्हाट इज हैपनिंग द ह्यूमन, क्या हम जब बचपन से हमेशा ये देखते आए कि एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमेशा हमें ऐसे दिखते हैं, ठीक है, एक नंबर फिर ऑपरेटर फिर नंबर फिर ऑपरेटर फिर नंबर, इस तरीके से हम लोग हमेशा से देखते आए. इसीलिए हम लोग को ये ज़्यादा इंट्यूटिवली लग रहा है.
पर एक्चुअली ये इसके रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और इसके रूल्स प्रोग्रामिंग में अलग हैं, इसके मैथमेटिकली थोड़े अलग है और बहुत सारे रूल्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनफिक्स नोटेशन. इट हैज़ रूल्स टू इवैल्यूएट अ कंप्लीट एक्सप्रेशन. ओके, देन व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि पीपल ने क्या सोचा, ऐसा कुछ उन्होंने एक रिवर्स पॉलिश नोटेशन करके बनाया. इसके भी बेसिकली कुछ रूल्स है इवैल्यूएट करने के. लो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दिस रूल्स एंड इज इट बेटर देन फिक्स नोटेशन, और यही एक्चुअली हमें इस प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन ये कहता है कि वाइल देयर आर स्टिल ऑपरेटर्स लेफ्ट इन द लिस्ट. ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन. अगर वो हमारे ये जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, तो व्हाट वी हैव टू डू इज लोकेट द फर्स्ट और द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर. हमें बेसिकली वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर उस एक्सप्रेशन में रखना है. ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई टू द टू नंबर्स डायरेक्टली बिफोर इट एंड देन रिप्लेस द एंटायर सीक्वेंस. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर कौन सा है वो हमने लोकेट कर लिया. ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको उठा के उसके पहले जो दो नंबर्स है, ठीक है, उसके पहले जो दो नंबर्स है उन दोनों को उठाने और उस पर ही ऑपरेटर लगाना है. ये दोनों ऑपरेंड हमने उठाए, इस पर ये वैल्यू ये ऑपरेटर हमने लगाया, तो हमारे पास क्या गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसको उठा के बस हम ऐसे लिख देंगे. दैट्स इट. ठीक है, this is what saying that replace the entire sequence, this sequence, the operator and these two operands with the result. This is what reverse Polish notation means. Now let's evaluate a much bigger expression और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे वर्क करेगा. ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, हमने क्या किया, वी लोकेटेड द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड हियर. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इन द प्रोग्राम ऑल्सो हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स दे रखा है. यहाँ पे देखो 2 1 + 3 स्टार, राइट. तो यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, दीज आर डिफरेंट एरे ऑफ स्ट्रिंग, और इवेंचुअली इसका जो इंटीजर रिजल्ट आएगा वो हमें प्रोग्रामेटिकली कंप्यूट करके वहाँ से रिटर्न करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक हमने लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर हमें यहाँ पे मिल गया, राइट. ये तो ये राइट में है, ये राइट में, बट लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर ही है. नाउ व्हाट इज द रिवर्स पॉलिश नोटेशन रूल सेज कि इससे पहले वाले जो दो नंबर्स है उनको उठाओ. ठीक है, उनको उठाया अलॉन्ग विथ दिस एंड रिप्लेस दिस एंटायर थिंग with the result of this. तो 3 × -12 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -36. ओके, देन व्हाट वी हैव इज वी नाउ हैव एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस, राइट. अब हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारा बचा हुआ है. ठीक है, देन दिस इज अ नंबर, राइट. ये हमारा नंबर है 4 है 7 है, माइनस है, डिविजन है 9 और प्लस. नाउ व्हाट वी से कि अगेन लोकेट द लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन, लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर. अब लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर एक ऑपरेटर ये है कि ये है और एक ये लेफ्ट मोस्ट तो ये है. अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें ये दो नंबर्स उठाने हैं. ठीक है, ये तो हमारा रिवर्स पॉलिश नोटेशन रूल्स कहता था. इन दोनों को हमने उठाया और इस पे हमने माइनस लगा दिया, तो हमारे पास क्या है, इस सब को रिप्लेस करके वी विल से 4 - 7 दिस विल बिकम -3. सो नाउ वी हैव -36 -3 डिविजन 9 एंड प्लस. ओके, नाउ अगेन लोकेट द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर. तो हमने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर लोकेट कर लिया. ठीक है, अब क्या करना है, -36 और इसके पहले हमें दो ऑपरेंड ढूंढने हैं इस ऑपरेटर के जस्ट पहले. वो कौन कौन थे, तो -36 और -3 थे. इसमें बेसिकली हमको डिवीजन लगाना है. डिवीजन लगा दें तो हमारे पास क्या जाएगा, -36 डिवाइड बाई -3, तो ये हमारा हो जाएगा 12. तो रिप्लेस दिस एंटायर थिंग विद द रिजल्ट ऑफ दिस. नाउ वी हैव 12 9 एंड प्लस. ठीक है, लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर हमने ढूंढा, हमें मिल गया प्लस. ठीक है, प्लस को उठाया और फिर हमने इन दोनों इसके जस्ट पहले दो जो ऑपरेंट है उस पर प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास ये एंटायर रिजल्ट आ जाएगा क्या, 21. तो इस केस में हमें 21 यहाँ से ऐसे रिटर्न करना है. ठीक है, तो हमने अब मैनुअली सीख लिया कि इसको कैसे इवैल्यूएट करना है. नाउ लेट्स सी कि प्रोग्रामेटिकली हम इसे कैसे करेंगे. सो व्हाट विल डू, आई क्विकली कॉपी दिस अगेन एंड लेट्स गो डाउन. ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और अब इसको बेसिकली एक्चुअली इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी आर सीइंग इसकी, ठीक है, हमने यहाँ से शुरू किया, लेट्स से फिर हम यहाँ पहुँचे. ठीक है, फिर हमें यहाँ पे पहली बार में एक ऑपरेंड मिल गया. ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें पहली बार एक ऑपरेटर मिल गया, ऑपरेटर फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर यहाँ पे मिल गया. जब हमें ये ऑपरेटर मिला, व्हाट वी नीडेड इज कि हमें लास्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए थी जो अब तक हमारे पास इसमें प्रेजेंट थी. ठीक है, तो व्हाट वी नीडेड इज 3 and -12. फिर हमने क्या किया, इस पे ये लगा के हमारे पास एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गया -36. ठीक है, दिस वॉज वेरी सिंपल कि हमारे पास अगर एक ऑपरेटर मिला था तो इसके पहले के हम 2 नंबर्स ले लेते. तो लुक्स लाइक कि अभी तक तो हमने कोई ऐसा कोई मैचिंग डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ नहीं किया, सिंपली हमारा काम हो जा रहा है. ठीक है, फिर अब क्या गए, हमने आगे गए 4 पे. ठीक है, आगे हमारे पास एक नंबर आ गया 4. फिर हमारे यहाँ पे आ गया 7, एक और नंबर आ गया. अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नेगेटिव आ गया. ठीक है, अब देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. अब नेगेटिव पे हमें क्या चाहिए था, इसके पहले वाले 2 नंबर्स चाहिए थे. ठीक है,
ठीक है, इसके पहले वाले 2 नंबर चाहिए थे। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, एक ऑपरेटर मिला है हमें और इसके पहले वाले 2 नंबर हमने उठाया, उस पर बेसिकली नेगेटिव लगा दिए। 4 - 7 क्या हो गया हमारा, -3 हो गया। ठीक है, ओके। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, हमें क्या लग रहा है कि अब जब मेरे को ऑपरेटर मिलेगा मैं उसके पहले के 2 नंबर्स उठा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा ही लग रहा है, कोई मैजिक चीज़ तो हम कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे देखो वापस से हम अब आ गया है, तो यहाँ पे एक डिवीजन मिल गया, एक ऑपरेटर मिल गया। लेकिन इस केस में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पे हम बेसिकली इसके पहले वाला एक ऑपरेंड या फिर इसके पहले वाला ऑपरेंड उठा लेंगे, तो हमें तो मिला ही नहीं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ऑपरेटर था। तो लुक्स लाइक आर स्ट्रैटेजी कि जहाँ पे हमें एक ऑपरेटर मिल रहा है, उसके पहले वाले 2 नंबर्स नहीं, हर बार नहीं होंगे, ऐसा हमारी नोटेशन में हर बार नहीं होगा। लेकिन इस केस में व्हेन आई फाउंड डिवीजन, व्हाट आई वांटेड इज कि यहाँ पे लास्ट के 2 रिजल्ट क्या थे, आपने कभी इवैल्यूएट किया है, क्या किया था, ये वाले मुझे पता होने चाहिए थे, ये कहीं पे स्टोर होना चाहिए था और इसका ऑर्डर भी होना चाहिए था, जहाँ पे बेसिकली मैं कह सकूँ कि ये नंबर मेरे को मिल जाए जो भी इनका रिजल्ट आया था, और इसके पहले जब भी कोई एक नंबर बटा हुआ था वो एक आ जाए, और इनके पीछे मैं कैसे लगा दूँ, ऐसे लगा दूँ -36 डिवाइड बाय -3, है ना। नाउ यू कैन थिंक अबाउट दिस कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम एक हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ रिजल्ट्स, है ना, हिस्ट्री ऑफ रिजल्ट्स मेंटेन कर रहे हैं। और जब भी मेरे को एक ऑपरेटर दिख रहा है, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम दैट हिस्ट्री इसकी मुझे वो बता दे कि भाई तेरे को लास्ट 2 नंबर्स क्या दिखे थे, है ना, कि लास्ट 2 नंबर्स मेरे को क्या दिखे थे, उस पर मैं बेसिकली अपना ऑपरेटर चला दूँ। तो लास्ट 2, थिंक अबाउट दिस, वेयर वी आर गोइंग विद दिस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ स्टैक, हम लोग एक स्टैक के टुवर्ड्स जा रहे हैं, है ना। नाउ इंटरेस्टिंगली व्हाट वी सी हियर कि अगर मेरे पास ये स्टैक में रहता तो मैं बेसिकली इन दोनों को निकाल लेता स्टैक से और इस पर बेसिकली डिवीजन लगा दिया, और इन दोनों का रिजल्ट क्या है, -12 आया। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बचा है, इनको अगर हम भूल जाए तो हमारे पास अब केवल बचा है -12 आफ्टर डूइंग दिस डिवीजन, एंड दिस इज व्हाट वी डिड, वी एक्चुअली गॉट दिस 2 आउट फ्रॉम समथिंग, ये लास्ट 2 रिजल्ट्स, और उस पर बेसिकली हमने ये लगा के इसको अब हमारे ये रिजल्ट को हमारे को स्टोर कर दिया। नाउ वी सॉ 9, तो 9 को भी हम बेसिकली वहाँ पे स्टैक पर डाल चुके होंगे कहीं। तो अब हमको वापस एक ऑपरेटर मिला, हमने पूछा लास्ट 2 तेरे पास क्या है, -12 और 9, और इस पर हमने प्लस लगा दिया, तो हमें क्या मिल गया, -3, और बेसिकली इवेंचुअली फाइनली हमारे पास एक ही एलिमेंट हमारे स्टैक में रहेगा और यही हमारा रिजल्ट रहेगा। ओके, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो एंड इम्प्लीमेंट दिस वेरी क्विकली, और फिर मैं एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करके भी दिखाऊंगा आपको। ओके, सो इंटरेस्टिंगली वी हैव फ्यू थिंग्स, सो बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें भी है, लाइक दीज एरे ऑफ टोकन्स वी हैव, एंड देन वी हैव टू सी, यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग दे रखा है, तो हमें प्रॉपरली बताना है कि कौन सा टोकन हमारा प्रॉपर ऑपरेटर है और कौन सा हमारा टोकन जो है वो एक प्रॉपर नंबर है। ठीक है, सो व्हाट आई डू समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक आई क्रिएट एन एक्सप्रेशन का एक स्ट्रिंग बना लूँगा, विच इज़ बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, देन माइनस एंड प्लस। ठीक है, एंड देन what we're going to say, we also need a stack, so stack of let's say integer, right, क्योंकि हमारे stack में हम results जो push कर रहे हैं वो हमारे integer है। then we create a new stack, okay, and then what we can say, we can go through each of our token, so maybe int I is equal to 0, I less than tokens dot length, and then I is equal to I plus 1। ठीक है, और हमें अपना टोकन निकाल लेते हैं। तो एक टोकन इज बेसिकली व्हाट, टोकन्स ऑफ आई, सो तो मेरे को बार टोकन्स ऑफ आई लिखना है। ठीक है, अभी बेसिकली अगर एक टोकन जो है, एक टोकन अगर मान लेते हैं इफ इट इज प्लस, और मे बी इफ इट इज माइनस, और इफ इट इज लेट्स से मल्टीप्लिकेशन, और इफ इट इज डिवीजन, राइट, हमें यहाँ पे दे रखा था ना हमारे पास केवल ये 4 ऑपरेटर्स ही हैं। अगर ऐसा कोई ऑपरेटर है मेरे पास, तो मेरे को क्या करना है, स्टैक से मेरे को 2 ऑपरेंड बाहर निकालने। ठीक है, सो लेट्स हाउ विल डू दिस, विल से कि इफ xprstr डॉट कंटेन्स अ टोकन। ठीक है, अगर ऐसा है तो बेसिकली वी हैव टू कंप्यूट द रिजल्ट एंड पुश इट बैक इनटू द स्टैक। एल्स मतलब क्या हो गया, एल्स का मतलब हो गया बेसिकली मेरे पास कोई नंबर है। ठीक है, तो मेरे पास कोई नंबर है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट पुश इनटू आवर स्टैक डायरेक्टली। वो टोकन बेसिकली एक स्ट्रिंग है, तो उसमें से बेसिकली इंटीजर निकाल के मैं डायरेक्टली उससे पुश कर दूंगा। सो वन से इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड वी विल पास द टोकन एंड पुश इनटू द स्टैक। ठीक है, तो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट इम्प्लीमेंट दिस कोड
एंड देन इवेंचुअली व्हाट वी कैन डू, बेसिकली हमने ये देखा था कि लास्ट में स्टैक पे बस हमारे पास जो एक वैल्यू जो स्टोर थी वही हमारा रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट. सो वी कैन से रिटर्न स्टैक डॉट पीक. ठीक है, अब हमें बेसिकली ये वाला इम्प्लीमेंट करना है. तो बेसिकली हमारा टोकन इस केस में क्या है, टोकन इज either one of these things, right? Token is either one of these things. So what we can do is let's get the operands out, right? Get the values out from the stack. तो maybe I can say कि हमारा OP और ना एक और चीज़, ठीक है, जब हम पुश कर रहे होंगे ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 3 - 12 और मल्टीप्लिकेशन था, तो वी वांटेड टू इवेलुएट इट लाइक दिस 3 × -12. तो हमारे स्टैक पे जब हमने वैल्यूज़ को पुश किया होगा तो पहले यहाँ पे 3 गया होगा एंड यहाँ पे हमारा -12 गया होगा, है ना. लेकिन जब हम पॉप करेंगे तो पहले हमारे पास -12 बाहर आएगा, तो -12 इज आर OP2 एंड एक और में जब हम पॉप करेंगे तो OP1 इज 3. सी फॉर मल्टीप्लिकेशन इट डजंट मैटर और एडिशन इट डजंट मैटर, बट फॉर नेगेटिव इट डज मैटर, राइट. 3 - -12 इज डिफरेंट फ्रॉम -12 - 3. यहाँ पे ये 15 आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -15 आ रहा है. तो ये चीज़ें बदल जाएगी, तो इस पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा स्टैक में जो ऊपर जो है ये हमारा OP2 है, राइट. सो विल गेट दैट आउट. सो OP2 इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप एंड देन आर OP1 इज इक्वल टू अगेन स्टैक डॉट पॉप. यू कैन थिंक अबाउट लाइक दिस कि ये हमारा बेसिकली एग्जाम्पल में -12 था और ये हमारा बेसिकली -3 था. ठीक है, नाउ ऑल वी हैव टू डू इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टोकन वी हैव टू कंप्यूट द रिजल्ट, और बेसिकली वापस से उसी रिजल्ट को हमें स्टैक में वापस डाल देना है. तो मे बी वी कैन यूज़ स्विच केस. सो बहुत टाइम हो गया स्विच केस लिखा हुआ है, तो लेट्स सी. सो स्विच, आई थिंक स्विच, देन वी कैन से टोकन, राइट, और फिर बेसिकली हम केस लिखते थे. यस, ओके, तो मेरे को लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ. तो व्हाट आई कैन डू इज केस प्लस एंड मे बी आई कैन हैव अ रिजल्ट हियर. एक वैल्यू कुछ हम स्टोर कर लेते हैं, 0 से हमने शुरू किया, और जब हमारा केस प्लस है तो वी विल से वैल्यू इज इक्वल टू OP1 प्लस OP2 एंड वी कैन ब्रेक फ्रॉम हियर. ओके, अदरवाइज लेट्स डू द अदर थिंग्स. अगर ये if it is negative then we say OP1 minus OP2, and then if it is case multiplication then we say value is equal to OP into OP1 into OP2, and then finally one last division. For division we say OP1 divided by OP2, है ना. और यहाँ पे हमारा स्विच केस खत्म हो जाएगा. देन वी कैन से कि जो भी हमारा रिजल्ट आया था यहाँ से उसको हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे. ठीक है, स्टैक में पुश कर देंगे हमारे वैल्यू को. ओके, सो एक्चुअली लुक्स लाइक वी आर डन हियर. लेट मी जस्ट रन दिस कोड वंस एंड सी इफ इट वर्क्स. And it does work. Let me submit this, and it does work, right? और बहुत बढ़िया, पहली बार में हो गया. Let's quickly go through an example. So let's say I have this example with me, right? ये हमारी tokens हैं. Okay, and we will discuss the time and space complexity as well. Actually पहले time and space complexity बात कर लेते हैं. तो स्टैक में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टैक में हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुश किए जा रहे हैं. तो आप सोच सकते हो कि हमारे बहुत सारे ऑपरेटर शायद बहुत राइट में ही होते और लेफ्ट में बस बहुत सारी वैल्यूज़ होती. तो मे बी देयर कुड बी n/2 वैल्यूज दैट वी हैव जस्ट पुशिंग इनटू अ स्टैक. तो हमारा जो स्पेस है दैट विल बी लीनियर, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी लीनियर रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बस हम यहाँ पे लीनियरली चल रहे हैं और बस कुछ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस कर रहे हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी लीनियर. और लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल. ठीक है, ये एग्जाम्पल से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है. ये हमारे टोकन्स हैं, राइट, एंड देन वी हैव आवर स्टैक एज वेल. ठीक है, स्टैक अभी हमारा एम्प्टी है इनिशियल. ओके, सो वी स्टार्टेड विथ हियर. तो हमारा आई बेसिकली यहाँ पे है. ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन हमारे टोकन को कंटेन करता है, नो, राइट, आर एक्सप्रेशन इज दिस, और उसमें बेसिकली ये 2 तो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, दिस इज वॉट वी आर डूइंग, राइट. हम ये कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्लस था, है ना, ये केवल प्लस था, और हम कह रहे थे कि क्या मेरा जो एक्सप्रेशन STR है, चारों जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स में बेसिकली प्लस है, हाँ है. लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी वैल्यू होती, -3 होता, राइट, ये एक एच केस हो जाता आपके लिए. लेकिन इस केस में वी आर आस्किंग कि इसमें -3 प्रेजेंट है क्या.
नहीं, राइट। तो हमने कह दिया कि हाँ ठीक है, -3 इज नॉट अ ऑपरेटर बट ऑपरेंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस केस, कि हम लोग कैसे इवेलुएट कर रहे हैं कि कोई ऑपरेटर एक्चुअली ऑपरेटर है कि नहीं इसमें, जहाँ पे एक्चुअली हमें केवल स्ट्रिंग दे रखी। ओके, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो हमारा ये केस में ये नहीं जाएगा, एंड ऑल वी हैव टू डू इज वी आर जस्ट पुशिंग दिस वैल्यू इनटू द स्टैक, राइट। एंड इसमें बस हमने इसका इंटीजर निकाल के स्टैक में डाल दिया, ठीक है। देन वी मूव्ड अहेड अगेन, वी जस्ट पुश्ड इट इनटू आवर स्टैक। एंड नाउ व्हेन वी केम हियर व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने पूछा कि यार इसमें बेसिकली ये टोकन प्रेजेंट है क्या, प्लस बोलेगा हाँ भी प्रेजेंट है, तो हम इसके अंदर चले गए। हमने क्या किया, स्टैक से 2 वैल्यूज निकाली, 1 and 2। OP1 is 2, OP2 is 1, राइट। तो आई राइट इट हियर ऑल्सो, OP1 एक बार ही लिखूंगा, फिर आप बाद में देखिए, ठीक है। OP2 is 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द टोकन हमने वो वैल्यू पे इवैल्यूएट किया और इसको हमारे स्टैक में वापस डाल दिया। तो इसको हमने पॉप किया, राइट। वी हैव पॉप दीज 2 वैल्यूज। देन 2 + 1 is 3 और वो हमने स्टैक में डाल दिया, ठीक है। दिस इज वॉट वी हैव डन, स्टैक में हमने वैल्यू डाल दी। देन वी मूव्ड अहेड, वी सॉ अ नंबर, तो नंबर को हमने क्या किया, बस इसी को वापस से स्टैक में डाल दिया। एंड देन वी मूव्ड अहेड अगेन, नाउ वी हैव सीन मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाला, ये हमारा OP2 बन गया पहले, और हमारा OP1 भी 3 बन गया, ठीक है। और फिर हमें, क्योंकि इस केस में ये ट्रू हो गया था, पॉप करके निकाल दिया था, वैल्यू में हमने बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन OP1 × OP2 किया और उसको हमने स्टैक में डाल दिया। वैल्यू में 9 हो गया था, स्टैक में डाल दिया 9। एंड देन वी आर डन हियर। जैसे हम डन हो गए, हमने बस पूरा स्टैक में जो एक वैल्यू स्टोर्ड है वही बेसिकली मेरे एक्सप्रेशन का आंसर है। ओके गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। एंड यू शुड नो अबाउट लाइक व्हाट इनफिक्स नोटेशन मीन्स एंड ऑल्सो व्हाट रिवर्स पॉलिश नोटेशंस मीन्स। वी हैव बीन accustomed टू द इनफिक्स नोटेशन अ लॉट, बट रिवर्स पॉलिश नोटेशन आप जैसा कि देख सकते हो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके, मतलब बहुत ईजी टू फॉलो रूल्स है वंस यू अंडरस्टैंड इट वेरी करेक्टली। All the reason that we don't use it a lot because we have been seeing this infix notation a lot over our time since we are in schools and colleges. But reverse polish notation भी बहुत ज़्यादा common है, and this is how I think many computers and also evaluate it, right? So that is it for this video, guys. And I'll see you with another question very soon. Bye.